युवराज आपस में बातचीत कर रहे थे। युवराज की बातों से ऋषभ को लग रहा था जैसे वो बदल गया है, लेकिन जब ऋषभ ने अपना शक जाहिर किया तो युवराज अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से में टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा झुकते हुए बोला, कभी भी नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता। ऋषभ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन इन सब के बीच वैशाली को अपने आप से दूर मत करना। युवराज ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोला, उन्हें तो हम चाहकर भी अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। वो हमारा जुनून बन गई है, ऐसा जुनून दीवानापन जो हमने कभी आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऋषभ ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि अब तुझे भी प्यार हो गया है, मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। तभी युवराज वैशाली को याद करते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या क्या है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी फीलिंग है। ऋषभ ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान गए यार, वैशाली में कोई बात तो है जो तेरे जैसे हार्टलेस पर्सन को एक ही मुलाकात में प्यार करना सिखा दिया। अगर ये हमें पहले पता होता तो बहुत पहले ही वैशाली से तेरी मुलाकात करा देते। ये सुनकर युवराज बात बदलते हुए बोला, अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, मिला कि नहीं? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का आंचल प्यार के आंचल होता है, जिसमें बच्चे बड़े होकर एजुकेटेड और संस्कारी बनते हैं, हमारी तरह गैंगस्टर नहीं। युवराज उसे चुप कराते हुए बोला, ये तू क्या बातें कर रहा है? तुझे पता है ना, ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ऋषभ बोला, हकीकत बयां कर रहे हैं हमारी। मैं जिसे तूने सहारा देकर अपना राइट हैंड बनाया, तू मेरे लिए क्या है मैं किसी को नहीं बता सकता। सुहानी हमेशा मुझसे पूछती है कि तेरे साथ मैं हमेशा क्यों रहता हूँ, तेरे लिए मैंने अपने सीने पर गोली क्यों खाई। ये सब कहते हुए ऋषभ इमोशनल हो गया, इसीलिए युवराज ने कुछ नहीं कहा। तभी उसने आगे कहा, उस दलदल से मुझे तूने निकाला जहां से कोई नहीं निकाल सकता था, जहां अच्छे अच्छे लोगों की जाने में हेकड़ी निकल जाती है, फिर भी तू वहां जाकर मुझे और मुझ जैसे कैद में पड़े न जाने कितने लोगों को असल दुनिया में लेकर आया, जहां तेरे जैसा दोस्त मुझे मिला। अपना गुजरा हुआ वो कल याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आज भी मेरे कानों में उस माँ बहनों की चीखें गूंजती हैं जिनको बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनके शरीर के पार्ट्स बेचे जाते थे, और हम जैसे लाचार लोग बेबसी से वो सब देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाते थे। तब तू उस जंगल में रोशनी लेकर आया और अकेले शेर की भांति ललकार कर उन राक्षसों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सोननगर की बात चलते ही युवराज के होठों पर एक कातिल मुस्कान आ गई। तभी ऋषभ बोला, तूने उसे किंग का चेयर दे दिया, लेकिन वो एक नौकर के सिवा कुछ नहीं है। तभी युवराज ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर कश लेते हुए कहा, मैंने एडवोकेट को भेज दिया है, शेरा को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। उधर पुलिस स्टेशन में आकाश केस स्टडी कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। आकाश फोन पर कमिश्नर का कॉल आते ही रिसीव करके बोला, जय हिंद सर। कमिश्नर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो कि तुमने किसको पकड़ा है? आकाश आराम से बोला, यस सर, वो किंग के लोग हैं जिन्हें स्मगलिंग के साथ गिरफ्तार किया है। हमारे पास ऊपर से अरेस्ट वारंट है। ये सुनकर कमिश्नर ने कहा,
हम वो सब नहीं जानते। तुम अभी के अभी उन्हें रिहा करो, नहीं तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। आकाश हैरान होकर बोला, लेकिन सर, कमिश्नर ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन तुम बाद में देखना, इट्स माय ऑर्डर। यह सुनकर आकाश अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, ओके सर। तभी एडवोकेट ने कहा, ये रहे एंटीसिपेटरी बिल पेपर, अब आप उन्हें छोड़ दें। यह सुनकर आकाश उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, तो मिल गई बेल तुम्हें जल्दी। कांस्टेबल, जाओ रिहा करो उसको। कांस्टेबल ने शेरा के साथ उसके साथी को रिहा कर दिया तो आकाश बोला, यहां पर साइन करो। शेरा साइन करते हुए बोला, आकाश, लगता है तुम्हें वो दिन याद आ गया। तुम्हारे चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखकर तो यही लग रहा है, हाँ? आकाश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो केस बनाकर अभी फिर से लॉकअप में डाल देंगे। शेरा जोर से हंसते हुए बोला, नहीं कर सकते, रीजन तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। आकाश गुस्से में आंखें तरीर कर उसे जाते हुए दिख रहा था। तभी कांस्टेबल व्यंग भरे लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, देख ली उनकी पावर, आप उन्हें 1 घंटा भी लॉकअप में नहीं रख पाए। आकाश गंभीर आवाज में सख्ती से बोला, अगर वो अच्छा आदमी नहीं होता तो सच में आज उसे झूठे केस में फिर से अंदर डाल देते। कांस्टेबल ने हैरान होकर आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आकाश गहरी सांस लेकर रहस्यमय अंदाज में बोला, मुजरिम बनने में जिसका हाथ हो वो बोलता नहीं है। ये वर्दी न्याय करती है तो दर्द भी देती है, और कुछ लोगों को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। किंग नहीं सकता था। कांस्टेबल एक्साइटमेंट में आकाश की ओर झुककर
यहीं से आता था। वेद का एक आदमी जिसके नाम राका था, वो वेद का सबसे वफादार आदमी था। आकाश जो कुछ बता रहा था उसे सुनकर कांस्टेबल का दिमाग घूम रहा था। युवराज एक गैंगस्टर, एक ईमानदार ऑफिसर का भाई कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से युवराज को जुर्म की दुनिया में कदम रखना पड़ा? कैसे बना युवराज सोननगर का किंग? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।